हेलो दोस्तों, सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्जाम 2023 10 जनवरी सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आज हम एनालिसिस करेंगे। और यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। और एक बात हो दोस्तों, डेली करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जो है डेली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रति डे कराया जाता है। तो आप करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए भी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जितने भी एग्जाम पर होते रहते हैं उसका एनालिसिस जो है कराता रहता हूँ, तो आपको इससे भी बेनिफिट मिलेगा। जिनका भी नेक्स्ट डे में एग्ज़ाम हो तो ये जो एनालिसिस है जो देख कर जरूर जाएं, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कंटेंट। जो क्वेश्चन पूछा गया था महाशिवरात्रि पर्व जो है हिंदी कैलेंडर के अनुसार किस माह को मनाया जाता है? तो फागुन माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को जो है यह महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है फागुन माह करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन जो है आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है कुचिपुड़ी जो एक लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का, जो एक शास्त्रीय लोक नृत्य है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर हो जाता कुचिपुड़ी होता। आंध्र प्रदेश के अन्य लोक नृत्य को भी देख लेते हैं। गोविंद नृत्य, धमाल नृत्य, मथुरी नृत्य, डांडिया नृत्य, वीरानाट्यम नृत्य, बुट्टा मोबालू डांस, बथकम्मा नृत्य, बोनलू नृत्य। ये प्रमुख जो लोक नृत्य हैं आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में एग्ज़ाम हो तो इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इन्हें देख कर जाएँ। और एक बात हो दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर का जो वीडियो जितना भी प्रोवाइड किया जाता है उसमें जो भी स्टेट आता है उत्तर में उनसे संबंधित जो है अभ्यारण्य एवं उनसे संबंधित जो है नृत्य, ये दोनों जो है डेली व्यू में कराया जाता है। इससे क्या होगा कि आपको जो है रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अधिकांशतः जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसमें जो है नृत्य जो है डिफरेंट स्टेट से, जो भी स्टेट के महत्वपूर्ण होते हैं पूछा ही जाता है। पिछला जो एसएससी सीजल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी था, जहाँ प्रत्येक शिफ्ट में जो था नृत्य से एक क्वेश्चन डिफरेंट पूछा जा रहा था। तो इसलिए जो है हमारा वीडियो को जरूर देखें डेली व्यू में, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, महात्मा गांधी नई श्रृंखला का 50 रुपये के नोट का रंग क्या है? यानी कि 50 रुपये का जो नोट नया जो लॉन्च किया गया उसका रंग पूछा गया था। तो नई श्रृंखला का जो नोट लॉन्च किया गया है उसका जो नोट कलर जो था फ्लोरेंट नीला। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता फ्लोरेंट नीला आपका करेक्ट आंसर होता। 50 रुपये के नोट में जो पीछे जो चित्र अंकित है, इससे जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया था वह चित्र के बारे में पूछा गया था। तो वो जो चित्र जो पूछा था वो 2000 के नोट के बारे में पूछा था। तो आप चित्र को भी ध्यान में रखेगा कि 50 रुपये का जो नोट के पीछे जो चित्र अंकित है वो हम्पी का चित्र अंकित है। चलिए इसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को भी अन्य देख लेते हैं। 200 के नोट जो है उसका रंग कैसा है? तो ब्राइट पीला। 10 रुपये के नोट का जो रंग है वो कैसा है? तो चॉकलेट ब्राउन। 20 रुपये के नोट का रंग हरे पीले। 100 रुपये के नोट का रंग जो है लेवेंडर। 500 के नोट का रंग कैसा है? तो ऑस्ट्रियन ग्रे। 200 के नोट का जो रंग है, रंग का जो आधार है मैजेंटा। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा जिनका भी नेक्स्ट एग्ज़ाम हो नेक्स्ट डे में, तो इसे जरूर देख कर जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 21 में किया गया है। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है अनुच्छेद 21 आपका करेक्ट आंसर होता है।
अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसे वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता है अनुच्छेद 21 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में जो है महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी? तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है केरल राज्य में जो है महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता वो केरल राज्य होता। ये कितना थी? तो 94% महिला साक्षरता दर थी। अब पुरुष जो साक्षरता दर रहा था केरल में, पुरुष साक्षरता दर 96.11%, जबकि महिला साक्षरता दर 92.07% रहा है। शायद नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हो उसमें शायद पूछ लिया जाए कि सबसे कम साक्षरता दर किसका रहा है, कितना रहा है। तो ये जो था बिहार राज्य का था, 61.8% बिहार की सबसे कम साक्षरता दर रहा है। पुरुष का जो साक्षरता दर बिहार में रहा 71.2%, 2011 के जनगणना के अनुसार ये है। और महिला की जो साक्षरता दर रहा 51.5%। तो इन्हें भी जरूर ध्यान में रखिएगा। और यदि पूरे ऑल ऑफ पूछ लिया जाए तो भारत पर, तो ये आपको देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, त्रिपुरा में राज्यसभा की एक सीट के लिए सितंबर 2022 को किसे कैंडिडेट बनाया गया था? तो एक सीट के लिए जो है बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव को जो है कैंडिडेट बनाया गया था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता बिप्लब कुमार देव आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला ध्वजवाहक कौन रहे थे? ये सबसे पहला पूछा गया था कि सबसे पहला जो है कौन रहे थे। तो जैसा कि भारत जो है सर्वप्रथम 1900 में एकमात्र व्यक्ति जो है, एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नॉर्मन प्रिजार्ड जो एक एंग्लो इंडियन थे, इन्होंने भाग लिया था और 2 रजत पदक जीते थे। 1920 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो किया गया था उसमें पहली बार भारत ने अपनी एक टीम भेजी थी। तो पहला जो टीम भेजा था भारत के द्वारा 1920 में भेजा गया था। इसमें जो भेजा गया था पहले भारतीय ध्वजवाहक के रूप में जो रहे थे वो पुरमा बनर्जी रहे थे। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा पुरमा बनर्जी होता, क्योंकि यही पहले ध्वजवाहक के रूप में भारत की तरफ से रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बैडमिंटन खेल में कितने अंक होते हैं? तो बैडमिंटन खेल में जो है प्रत्येक मतलब एक गेम जो खेला जाता है, एक गेम में जो है 21 अंक होते हैं। एक खेल के जो है 3 राउंड होते हैं और प्रत्येक राउंड के जो है 21 अंक होते हैं। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता 21 अंक होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जल का विलोम शब्द क्या होता है? तो जल का विलोम शब्द पूछा गया था। तो जल का जो विलोम शब्द होगा थल, निर्जल, अग्नि। इनमें से आप देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होता। अनंत का भी विलोम शब्द पूछा गया था। तो अनंत का जो विलोम शब्द होता अंत होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, आकलन का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो आकलन का जो पर्यायवाची होता है वो प्रकथन, अगणन, अर्धगणन, मूल्य निरूपण, अंक, कूट, तखमीन। ये जो है आकलन का पर्यायवाची शब्द होता है। इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में दिया होगा आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सिविल सेवा जो शामिल होने वाले पहले भारतीय जो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इन्होंने जो है 1863 ईस्वी में पहले भारतीय हुए जो सिविल सेवा की परीक्षा में भाग लिए थे। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता सत्येंद्र नाथ टैगोर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, खाने की शुरुआत
मुख किससे खुलता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है मुख गुहा। बकल कैविटी, यह जो है आहार नाल का प्रथम भाग होता है। तो आपका करेक्ट जो आंसर होता है मुख गुहा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के अध्यक्ष कौन हैं? तो सीपीआई के जो अध्यक्ष हैं बिनोय बिस्वाम, ये जो है सीपीआई के अध्यक्ष थे। इसकी जो स्थापना किया गया था वो 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था। तो इनका स्थापना भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के समय कौन सा योजना लाया गया था? रोलिंग प्लान जो है ये आपका करेक्ट आंसर होता है। रोलिंग प्लान को ही 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है लागू किया गया था। यह जो है 2 वर्षों के लिए लागू किया गया था, 1978 और 1980। तो इन्हें भी आप ध्यान में रखिएगा। उस समय जो सरकार जी थी जनता पार्टी सरकार के द्वारा जो है यह योजना लाई गई थी, रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती किस नृत्य शैली से संबंधित थी? तो इस आपका जो करेक्ट जो आंसर होता भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से संबंधित थी तंजौर बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती को जो है भारत के तीसरे एवं दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया जा चुका है। 1957 में पद्म भूषण, जबकि 1977 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो इन्हें ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि इनको कब जो है कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और प्रसिद्ध नर्तकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये जान लीजिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं जिस अभिक्रिया में जो है रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती है, उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ऑक्सीडेशन और अपचयन की क्रिया एक साथ संपन्न होती है, उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण जो है कॉपर सल्फेट को जब जिंक के साथ में अभिक्रिया किया जाता है तो जिंक जो है कॉपर को विस्थापित करके कॉपर सल्फेट बनाता है और कॉपर बनाता है, कॉपर अलग हो जाता है। इसमें जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होता है। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है उदाहरण है रिडॉक्स अभिक्रिया का। दूसरा जो फेमस उदाहरण है वो Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड को जब CO के साथ जब अभिक्रिया कर देता है तो फेरस को अलग करके CO2 बनाता है। तो आप देख लीजिएगा इसी तरह का जो भी रिएक्शन दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस महीने में जो है तमिलनाडु के तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो तमिलनाडु के तट पर जो है अक्टूबर से नवंबर माह के बीच में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आपका करेक्ट जो आंसर होता है अक्टूबर से नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जिसका खंडन नहीं किया जा सके इसका एक वाक्य में क्या उत्तर होता? तो जिसका खंडन नहीं किया जा सकता अखंडनीय आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन का अर्थ क्या होता? तो ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन का जो अर्थ होता है वो अत्यधिक से बहुत कम मिलना, या तो आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होने वाली चीज़। इसी तरह से जो भी आपका ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नानी याद आना मुहावरे का जो है अर्थ क्या होता? तो इसका जो अर्थ होता है बहुत अधिक घबराना जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हिमालय का पर्यायवाची शब्द, हिमालय का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, गणेश। तो
तो इसमें जो है शायद आपका ऑप्शन में जो है गिरिराज दिया गया था, तो गिरिराज आपका करेक्ट आंसर होता। आज इतना ही क्वेश्चन मिले हैं। यदि कंटेंट पसंद आए हो दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका बेनिफिट सभी उठा सकें। और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दीजिएगा, आप वहाँ से जो है इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। जिसका लिंक टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो सेशन में बने रहने के धन्यवाद। थैंक यू।